वेलकम टू क्रिप्टो मार्केट पल्स। आपके साथ मैं हूं अयाज, क्रिप्टो मार्केट से आज की बड़ी खबरों के साथ। चलिए देखते हैं आज के टॉप हेडलाइन। बिटकॉइन में गिरावट जारी, प्राइस $59 की रेंज में। जापान की बड़ी फाइनेंस कंपनी एसबीआई होल्डिंग्स ने क्रिप्टो एक्सचेंज बिटबैंक को खरीदा। रिपल ने जापान में लॉन्च किया अपना यूएसडी बैक्ड स्टेबल कॉइन RLUSD। एक्सपर्ट्स का मानना अगले 20 साल में बिटकॉइन की वैल्यू गोल्ड से ज्यादा हो सकती है। बिटकॉइन इस वक्त $59 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। पिछले 24 घंटों में बिटकॉइन में 4% से ज्यादा की गिरावट आई है। कल इंटरडे में बिटकॉइन करीब $58,000 तक पहुंच गया था, लेकिन बाद में हल्की बाइंग आई और फिर रिकवर होकर $59 के आसपास ट्रेड करने लगा। कल यूएस का पीसी इन्फ्लेशन डेटा भी आया। मई में पीसी इन्फ्लेशन ईयर ऑन ईयर 4.1% बढ़ी है। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि यूएस फेड इंटरेस्ट रेट्स को लंबे वक्त तक हाई रख सकता है। यूएस बिटकॉइन ETF से इस हफ्ते अब तक $1 बिलियन से ज्यादा का नेट आउटफ्लो रिकॉर्ड हो चुका है। जापान की बड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म एसबीआई होल्डिंग्स जापानीज क्रिप्टो एक्सचेंज बिटबैंक को करीब $290 बिलियन में एक्वायर करेगी। इसके बाद एसबीआई बिटबैंक को अपने एग्जिस्टिंग क्रिप्टो बिजनेस एसबीआई वीसी ट्रेड के साथ इंटीग्रेट करेगा। इस मर्जर के जरिए एसबीआई दोनों प्लेटफॉर्म के कस्टमर बेस टेक्नोलॉजी को एक साथ लाकर क्रिप्टो ट्रेडिंग सर्विस को और बेहतर बनाएगा। रिपल ने जापान में अपना यूएसडी बैक्ड स्टेबल कॉइन RLUSD लॉन्च कर दिया है। जापान की फाइनेंशियल सर्विसेज एजेंसी से अप्रूवल मिलने के बाद RLUSD अब एसबीआई वीसी ट्रेड के प्लेटफॉर्म के जरिए इंस्टीट्यूशनल और रिटेल दोनों यूजर्स के लिए अवेलेबल होगा। रिपल का कहना है कि जापान के क्लियर रेगुलेशंस इसे स्टेबल कॉइन के लिए एक इंपॉर्टेंट मार्केट बनाते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले 20 सालों में बिटकॉइन की वैल्यू गोल्ड से ज्यादा हो सकती है। अभी गोल्ड का मार्केट कैप $28.9 ट्रिलियन है, जो बिटकॉइन के $1.3 ट्रिलियन से 22 गुना ज्यादा है। लेकिन बिटकॉइन गोल्ड से ज्यादा पोर्टेबल है, डिविजिबल है और लिमिटेड है। इसकी सप्लाई 21 मिलियन पर कैप्ड है। गोल्ड के बराबर पहुंचने के लिए बिटकॉइन को सिर्फ 16.8% एनुअल ग्रोथ चाहिए, जो बिटकॉइन के लिए आसान है। अब चेक करते हैं मार्केट में टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स कौन से रहे। बारी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स की। बिटकॉइन का रेजिस्टेंस लेवल है $61,500 से $62,500 के बीच और सपोर्ट जोन है $58,000 से $59,000 के बीच। इथेरियम का रेजिस्टेंस जोन है $1630 से $1670 के बीच और सपोर्ट जोन है $1480 से $1510 के बीच। BNB का रेजिस्टेंस जोन है $569 से $575 के बीच और सपोर्ट जोन है $532 से $538 के बीच। सोलाना का रेजिस्टेंस जोन है $69 से $71 के बीच और सपोर्ट जोन है $62 से $64 के बीच। XRP का रेजिस्टेंस जोन है $1.07 से $1.09 के बीच और सपोर्ट जोन है $0.99 से $1.01 के बीच। बिटकॉइन $60,000 के इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल सपोर्ट के नीचे आ गया और रीसेंट ब्रेकडाउन के बाद चार्ट पर पियरिश रिवर्सल पैटर्न बन रहा है। इसीलिए $59,000 का जोन शॉर्ट टर्म रिकवरी के लिए सबसे क्रूशियल लेवल बन गया। अगर सेलिंग प्रेशर यहां पर बढ़ता है तो डाउन साइड पर $55,000 के लेवल्स तक ओपन हो सकते हैं। सो फिलहाल ट्रेडर्स की नजर $59,000 के आसपास के जोन पर बनी हुई है। अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन लेवल से SIP मोड में धीरे धीरे एक्यूमुलेशन शुरू की जा सकती है। बाकी अगर क्रिप्टो पे कोई सवाल है तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं।